बड़ी खबर देहरादून से, जहां सरकार को घेरने की तैयारी में अब कांग्रेस नजर आ रही है और ऐसे में दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जरिए की जाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और साथ ही प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कांग्रेस अब इस्तीफा मांगेगी। तो जो सीबीआई जांच की बात कही गई है उसमें अब विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरता हुआ, और ऐसे में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और ऐसे में सीधे तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा मांगा जाएगा इस मामले को लेकर। और चलिए देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो नवीन, सीधे तौर पर जिस तरह से जांच की आंच सूबे के मुखिया पर आई है, उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने का मन बना लिया है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाएगी और सीधे इस्तीफा मांगा जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये अचानक राजनीतिक हलकों में जिस तरीके से कल राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन बीजेपी ने किया नरेश बंसल का, उसके बाद से 3 दिवसीय दौरे पे प्रदेश प्रभारी आए थे और वो 3 दिन के दौरे और बैठक के बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित था जो कि कल होनी थी। लेकिन बदले घटनाक्रम में जहां हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की आदेश की है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको लेते हुए आज अचानक 1 बजे कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को घेरने की नीति और रणनीति बनाई जाएगी। यह बैठे बैठाए एक कांग्रेस को बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में आया है, जिसे लेकर कांग्रेस घेरेगी और कांग्रेस मजबूती के साथ जो है घेराबंदी करेगी। आपको एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बीती रात को ही प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के धस्माना, दोनों ने ट्वीट करके रात में ही ये बात सार्वजनिक कर दी थी कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ अगर मुख्यमंत्री को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को पूरी मजबूती के साथ घेर के, और जो गलत तरीके से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था उस पर घेराबंदी की जाएगी। जी रितु। जी नवीन, ये बताइए, चूंकि जांच की जो आंच है वो अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान सामने आया है, चाहे वो सीबीआई की जांच को लेकर हो या फिर कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई बातें नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पूरी तरह से रात से ही मुखर हो गई है। जो कांग्रेस की नीति होती थी कि बैक फुट पे चलती थी या 3 धुरियों में जैसा कि बट के चलती थी, कल देवेंद्र सिंह के आने के बाद, प्रभारी के आने के बाद से कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही है बात, सियासी मायने भी और सियासी चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि कांग्रेस अब एकजुटता के तौर पे धीरे धीरे दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है अब मजबूती के साथ, मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी और निश्चित तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत पे हमला होगा। यहाँ एक और बातें मैं आपको ऋतु बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सियासी समीकरण जो कल से गर्माहट हुई है सियासी समीकरण में, इसमें आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़े दिग्गज भाजपा के जो माने जाते थे, जिनका नामांकन तय लगभग प्रस्तावित था, विजय बहुगुणा जी, बलराज पासी, इन सबको किनारे करते हुए नरेश बंसल को मौका दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने विजय बहुगुणा भी नाराज हैं, अंदर खाने बीजेपी में हरक सिंह रावत भी नाराज हैं। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदरूनी तौर पे भी कमजोर करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है, जिसे लेकर कांग्रेस के पास एक मजबूत हथियार मिल गया है और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस तरीके से उसे भुना रही है। 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कल होनी थी, लेकिन ये बदले घटनाक्रम की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे की जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे कांग्रेस और अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती है। और एक बात बिल्कुल तय है कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरी तरीके से जो है हमला होंगे, पूरी तरीके से राजनीति कांग्रेस उस पर अटैक करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।